नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी कर रहे हैं डीएलएडी एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी और आपका भी सपना है कि आपकी जो एडमिशन है गवर्नमेंट कॉलेज में है और कम पैसों में आप अपने डीएलएड का कोर्स कंप्लीट करके और भविष्य में शिक्षक बन सके, तो उसके लिए आपको 120 नंबर का है ना ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाएंगे, हिंदी ग्रामर से। और उसमें से भी हिंदी ग्रामर के 25 क्वेश्चन में से अलंकार एक ऐसा चैप्टर है जहां से 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मिनिमम 5 क्वेश्चन पर शिफ्ट में और मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यानी 1/4 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अलंकार चैप्टर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम अलंकार के सारे थियरी को, सारे ट्रिक को हम देखेंगे, ताकि आपके सामने एग्जाम में अलंकार का अगर सवाल आए तो आप उसको धुआं कर दें और आराम से आप मैक्सिमम मार्क्स कर पाएँ। क्योंकि पता है कि आपको कम से कम 90 प्लस स्कोर करना पड़ेगा 120 में से, तब जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, है ना? जो प्राइवेट कॉलेज में 2 लाख फी लगती है, वहीं गवर्नमेंट कॉलेज में आपके 25,000 में हो जाती है। तो इसी सिलसिले में हम शुरू करते हैं अलंकार की क्लास। आज का अलंकार के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो सबसे पहले आप किसी टॉपिक को अगर पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के बारे में हमको पता होना चाहिए कि वो टॉपिक बना किस चीज से है ना, और उसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो अलंकार जो है मेनली 2 शब्द अलम जोड़ कार के मिलने से बना है। अलम का अर्थ होता है सजावट, और जो कि अलंकृत या भूषित करे वही अलंकार है। ठीक है? जिस प्रकार आभूषण, आभूषण का मतलब होता है गहना, जिस प्रकार गहने आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न होते हैं, है ना? तो आप समझ सकते हैं अलंकार की अगर बात करें तो वैसा शब्द जो किसी काव्य में जुड़ता है तो उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, उसमें एक अलग आकर्षण, एक अलग सुंदरता दिखती है। अलंकारों की परिभाषा तथा उदाहरण। अलंकार मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार, और उसी के कई सब टॉपिक होते हैं जो 12 से 15 टॉपिक है। लेकिन हमारे लिए जो एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। साथ ही आपके साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं 1 अप्रैल 2025-24 के शिफ्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। उस शिफ्ट में अलंकार के अकेले 7 क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ 25, और उसमें से भी उस 7 क्वेश्चन में से कौन सा अलंकार ज्यादा पूछे जाते हैं। और वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि ये 15 अलंकार हमें नहीं पढ़ना है। 15 अलंकार में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो 2-3 अलंकार से ही आते हैं। तो सबसे पहले हम अलंकार के रेस में पहला अलंकार हम अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार कहता है कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यानी वर्ण किसे बोलते हैं, जैसे सिंगल क, ख, च, ट, तो ये क्या हो गया, हमारे वर्ण हो गए, है ना, जिसको हम लोग अक्षर बोलते हैं। तो वर्ण की आवृत्ति यानी एक ही आवृत्ति, एक ही वर्ण हो और वो काव्य या दोहे में बार बार आता हो, वो अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे मुदित मही मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत बुलाए, इसमें देखें म म म स स स, तो पहले लाइन में देखेंगे तो खाली म आया है 3 बार, है ना, मैक्सिमम म का रिपीटेशन हो रहा है, और दूसरे में स का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। इसलिए इसमें ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। इस चौपाई में पूर्वार्ध में म की और उत्तरार्ध में स की 3 बार आवृत्ति हुई, यानी पूर्वार्ध मतलब पहले वाले लाइन में म की और दूसरे वाले लाइन में उत्तर मतलब अंतिम वाले में। अनुप्रास के, अब ये जो अनुप्रास अलंकार होते हैं उनके भी 5 भेद होते हैं, जिनमें को छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुतानुप्रास, अत्यानुप्रास और लटानुप्रास है। तो अगर पूछ ले कि अनुप्रास में मतलब अलंकार में अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आप बोलेंगे कि 5 भेद होते हैं। दूसरा हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलंकार यमक, जहां एक शब्द की आवृत्ति
दो या दो से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। अब यहाँ शब्द की बात, पिछले में कहा गया था कि वर्ण का, अब यहाँ पे शब्द का, जैसे अगर हम ये लिखे स ब द, तो ये भी एक शब्द है ना, वर्णों के मेल शब्द बनता है। तो शब्द का अगर दो या दो से अधिक बार कोई शब्द आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ यमक अलंकार, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराई नर या पाए बौराई। यहाँ कनक देखें आप, दो बार यूज हुआ है कनक का, जिसका अर्थ है, एक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरा का सोना। जैसे कनक जो है हमारा, वो सोना का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कनक का दो बार यूज हुआ है, एक का मतलब होता है सोना, एक का धतूरा, इसलिए ये जो हमारा अलंकार हो जाएगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। तीसरा अलंकार हमारा श्लेष अलंकार आता है। श्लेष जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है परंतु उसके अर्थ अनेक होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ पर क्या है कि एक ही बार प्रयोग होगा शब्द का, लेकिन अर्थ उसका एक ही शब्द का अलग अलग, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। इसका मतलब हुआ कि इस उदाहरण में पानी के तीन अर्थ हैं, चमक यानी मोती के लिए, प्रतिष्ठा यानी मनुष्य के लिए, तथा जल यानी आटे के लिए। तो शब्द एक ही है पानी, लेकिन इसका अर्थ तीन है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये आपका हो गया श्लेष अलंकार। अब जो हमारा अगला अलंकार है वो हमारा कौन सा अलंकार है, तो वो हमारा है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या कहता है कि जहां दो वस्तुओं के बीच समानता का भाव व्यक्त होता हो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि का जो चरण है वो क्या है, कमल के जैसा कोमल है, यानी भगवान के चरण कमल के समान कोमल है। यानी जो चरण हो गया, है ना, और जो कमल हो गया, ये दोनों क्या है ना, कोमल है ना। चरण और कोमल यानी दो वस्तु हो गए, चरण और कमल, और दोनों क्या है, कोमल है। तो इस तरीके से इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा पांचवा अलंकार आ जाता है रूपक अलंकार। जहां उपमे पर उपमान का आरोप करके उसकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर उपमे उपमान का रूप धारण कर लेता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें चरण उपमेय हो गया पर कमल उपमान हो गया, का आरोप हुआ है, अतः यहाँ रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में कहें तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें प्राय मनु जनु मानो जानो निश्चय जैसे शब्दों का प्रयोग, यानी जब भी आपको, है ना, मनु जनु मानो जानो निश्चय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो तो वो आपके उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आपके सोहत ओढ़े पीत पट सलोन गात, मनो नीलमणि शैल आपत्ति। अब देखो, है ना, मनो शब्द आ गया, यानी आप उसको आंख मूंद के कह देंगे कि ये कौन सा अलंकार है आपका, तो ये आपके कौन सा अलंकार हो जाएंगे, बताइए। तो ये आपके हो जाएंगे उपमा अलंकार। श्री कृष्ण पीताम्बर पहने हुए हैं, उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो नील पर्वत पर प्रभाव के सूर्य का प्रकाश पड़ जाता है। यह उपमान की संभावना के यह मनो शब्द से प्रकट हो रहा है। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है अति अतिशयोक्ति। जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे अब जीवन की है कपि न कोई, कनगुरिया की मुंदरी कंगन होय। अब इसके बाद जितने भी हम करवाने वाले हैं, जितने भी आपके जल्दी जल्दी हम अलंकार करेंगे, ये जितने भी अलंकार है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी 4-5 साल में कभी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे व्यतिरेक, जहाँ उपमेय को उपमान से बढ़ाकर या अपमान को उपमेय से घटाकर वर्णन किया जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कविन पे कहन न जाना। विरोधाभास, जहाँ अब विरोधाभास अलंकार, जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का अभाव किया जाए वहाँ विरोधाभास अब अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूरे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई।
यहाँ कहा गया है कि श्याम रंग यानी काले रंग अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में मन जितना अधिक डूबता है उतना ही अधिक उज्ज्वल होता है। दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे गर जपदान। उसके बाद अगला 11वां काव्यलिंग, जहाँ पर युक्ति द्वारा कारण देकर पद वाक्य के अर्थ का समर्थन किया जाए, वहाँ काव्यिक अलंकार होते हैं। श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनियन नयन बिनु बानी, है ना। उसके बाद हमारा 12वां हो जाता है अर्थांतर न्यास अलंकार, जहाँ किसी सामान्य कथन का विशेष कथन से अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे बड़े न हुजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। उसके बाद वक्रोक्ति, जहाँ सुनने वाला वक्ता के शब्दों का मूल आशय से भिन्न अर्थ लगाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार के दो भेद होते हैं। काकू वक्रोक्ति, जहाँ बोलने वाले की बात का कंठ ध्वनि के कारण सुनने वाला भिन्न अर्थ लगाता है, वहाँ यह अलंकार होता है। ठीक है। उसके बाद जैसे में एग्जाम्पल हो गया आपका, अरे कुला धमराज तय राम, राम कहो क्रोधी, सत्य कुला धमराज हम, विप्र अस्त्र धरी शोधी। श्लेष वक्रोक्ति, जहाँ सुनने वाला जानबूझकर अन्य अर्थ लेकर उत्तर देता है, वहाँ यह अलंकार होता है। जैसे मेरे मन तुम बसती हो, मैं न कियो अपराध, तुम्हें दोष को देत हरि, यह काम असाध। अनुयोक्ति, जहाँ किसी प्रस्तुत वस्तु का वर्णन न करके उसके समान किसी अन्य वस्तु का वर्णन किया जाए, अर्थात प्रस्तुत वस्तु के प्रतीकों के माध्यम से वर्णन किया जाए, वहाँ अनुयोक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास नहीं काल, अली कली ही सौ विंध्यो, आगे कौन हवाल। इन पंक्तियों में भ्रमण और कली के प्रतीकों के माध्यम से राजा जयसिंह को सचेत किया गया, इसलिए अनुयोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति, जहाँ कारण के पूर्ण होने पर भी कार्य नहीं होता है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे बरसत रहत अच्छे वय, नैन वरी की धार, निकहूँ मिटती न है तो वियोग की झार। तो ये आपके 15 अलंकार हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अलंकार हैं जो आपके काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, पहला उपमा अलंकार है ना, और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है हमारा यमक अलंकार, है ना। उसके बाद आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। उसके बाद आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। और कभी कभी आपका विरोधाभास भी पूछा जाता है, ठीक है। ये 5 ऐसे अलंकार हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं 1 अप्रैल 2024 के हुए एग्जाम के क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम दिखाते हैं कि उस एग्जामिनेशन में आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये देखिए आपके सामने 1 अप्रैल 2024 के पूछा गया क्वेश्चन है ना, सामान्य हिंदी का, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको भी बिलीव हो, विश्वास हो कि वाकई में अलंकार कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके सरकारी कॉलेज लेने के सपने को साकार करने में, ठीक है। आप देखेंगे 16वां नंबर क्वेश्चन, तो ये अलंकार से पूछा गया है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, यानी बेर का प्रयोग 2 बार हुआ है, 2 या 2 से अधिक बार हुआ है, और उसका अलग अलग इसका मतलब होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा अलंकार होगा? यदि अभी हमने पढ़ाया आपको तो आप इसका कमेंट जरूर करिएगा। ये 6 जो हम अलंकार आपको अभी क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, उन सभी का आपको कमेंट में आंसर करना है, ताकि पता चले कि आप कितनी अच्छे से आपकी थ्योरी कंप्लीट हो पाई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अलंकारों को श्री रत्न को क्या कहा जाता है? ये भी आपका क्वेश्चन है। 17 के बाद देखेंगे तो 18वां नंबर भी क्वेश्चन आपके अलंकार से पूछा गया। तो देखिए 18 में है ना, पूछा गया उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर में देखेंगे बढ़त बदत संपत्ति सलिलु, ये भी क्या है, अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में भी अलंकार है, तो आप गिनते रहिएगा, है ना। और 21 में भी आपका क्या है, अलंकार है। तो आप नीचे कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि कितने अलंकार के क्वेश्चन है, और सभी अलंकार के आपके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पुनः हम नेक्स्ट वीडियो में अलंकार से संबंधित ढेर सारा ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं,
तो उस क्लास को भी आप देखना नहीं भूलिएगा। इस क्लास से पहले आप इस क्लास के थ्योरी को कंप्लीट कर लीजिए अलंकार के। उसके बाद हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए मतलब अलंकार के ढेर सारा ऑब्जेक्टिव के साथ। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में, तैयारी में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। वीडियो के बारे में कोई राय देना हो, कमेंट करना हो तो कमेंट कर सकते हैं। यदि और भी कोई आपके सब्जेक्ट से संबंधित कोई सुझाव लेना चाहते हैं या डीएलएड वगैरह के संबंधित, तो आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।